नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट द एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग 6th सेंचुरी बीसी का रिलीजियस मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जैन और बौद्ध रिलीजन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं 6th सेंचुरी बीसी का रिलीजियस मूवमेंट। ये क्यों हुआ, इसके काउजेस क्या क्या थे। तो पहले हम देखते हैं कि मूवमेंट हुआ कब। तो रिलीजियस मूवमेंट ओरिजिन 6th सेंचुरी बीसी। जो रिलीजियस मूवमेंट जो 6th सेंचुरी बीसी में हुआ, वो कहाँ हुआ? तो मिडिल गैंगेटिक प्लेन में। ये जो मिडिल गैंगेटिक प्लेन है, गंगा रिवर का जो मिडिल वाला प्लेन है, वहीं पे ये रिलीजियस मूवमेंट होगा। इसके काउज क्या थे? तो पोस्ट वैदिक पीरियड, वर्ना सिस्टम बिकम रिजिड एंड इट वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ रादर देन प्रोफेशन। ये जो पहला कारण है 6th सेंचुरी बीसी का रिलीजियस मूवमेंट का पोस्ट वैदिक पीरियड, जिसमें जो वर्ण सिस्टम है, जो वर्ना सिस्टम है, वो अब जन्म आधारित हो गया है, जन्म पर निर्भर कर गया है रादर देन प्रोफेशन, ना कि प्रोफेशन पे। जब लेटर वैदिक पीरियड नहीं था, वैदिक पीरियड था, तो ये वर्ना सिस्टम जन्म प्रोफेशन पे निर्भर करता था। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, यही वर्ना सिस्टम, ये जो व्यवस्था थी, ये बाय बर्थ हो गया, ना कि प्रोफेशन पे। इसके बारे में कहा जाता है कि जो वर्ण सिस्टम है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये लिखा गया है कि ब्रह्मा या आदि पुरुष के शरीर से 4 वर्णों का जन्म हुआ है, जिसमें मुख से ब्रह्मा का जन्म हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय का, पेट से, उदर से वैश्य का, और पैर से शूद्र का। ये 4 वर्ण वैदिक पीरियड में प्रोफेशन पे निर्भर करते थे, परंतु लेटर वैदिक पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में, ये कर्म आधारित ना रहकर जन्म आधारित हो गया। इसका मतलब कि जो अब ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो क्षत्रिय का बेटा है वो क्षत्रिय कहलाएगा, ना कि प्रोफेशन के आधार पर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहलाएगा। तो सबसे पहला कारण यही रहा कि रिलीजियस मूवमेंट 6th सेंचुरी बीसी में हुआ पोस्ट वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड। इसमें सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन 4 वर्ण। जो समाज था वो 4 वर्ण में डिवाइड था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये आदि पुरुष के मुख से जन्म हुआ ब्राह्मण का, क्षत्रिय का भुजाओं से, वैश्य का पेट से, उदर से, और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। और पोस्ट वैदिक पीरियड में ये जन्म आधारित हो गया, और जबकि वैदिक पीरियड में ये प्रोफेशन पे निर्भर करता था। ब्राह्मण हाईएस्ट पोजीशन इन द हायरार्की। ब्राह्मण का जो पोजीशन था वो हाईएस्ट पोजीशन था सोसाइटी में, सबसे उच्च, सबसे नंबर 1 पोजीशन ब्राह्मण का। होल्ड मेनी प्रिविलेज। ब्राह्मण को बहुत सारे प्रिविलेज दिए गए थे, जैसे गिफ्ट, टैक्स, नो टैक्सेशन, नो पनिशमेंट, यानी कि उनको तोहफे दिए जाते थे राजाओं द्वारा, गिफ्ट दिया जाता था, जमीनें दी जाती थी, जागीरें दी जाती थी, और टैक्स नहीं देना होता था, नो टैक्सेशन, और नो पनिशमेंट। उनसे अगर कोई अपराध हो जाए तो उन्हें पनिशमेंट नहीं दिया जाता था। ये उस समय पोस्ट वैदिक पीरियड में ब्राह्मण का कंडीशन था। क्षत्रिय का जो कंडीशन था वो कैसा था? सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन इन द हायरार्की। क्षत्रिय जो थे ब्राह्मण के बाद दूसरे पोस्ट पे आते थे। इन 4 वर्णों में सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन था हायरार्की में। गवर्न द पीपल, ये शासन चलाते थे, और कलेक्टेड टैक्स, और टैक्स कलेक्ट करते थे क्षत्रिय। वैश्य तीसरा पोस्ट, तीसरा, ये ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे, प्रिंसिपल टैक्स पेयर थे, सबसे ज्यादा टैक्स वैश्य ही पे करते थे, along with ब्राह्मण एंड द क्षत्रिय। ब्राह्मण along with the ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, they enjoy the status of द्विज। इसका मतलब है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के जैसा ही ये लोग भी द्विज का स्टेटस होल्ड करते थे, यानी ट्वाइस बर्थ। इसका मतलब कि हायरार्की में पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, ये तीनों मिलकर द्विज का टाइटल होल्ड करते थे, स्टेटस होल्ड करते थे, यानी ट्वाइस बर्थ, जिसका 2 बार जन्म हुआ। एक बार जब वो उनका बायोलॉजिकल जन्म हुआ और दूसरा
जब सोसाइटी में उनका जनेऊ हुआ तब डूइंग, ट्वाइस बॉर्न। शूद्रा लास्ट पोजीशन इन द हायरार्की, हायरार्की में सबसे अंतिम पोजीशन में शूद्रा थे। सर्व द अदर थ्री वर्णा, जो और 3 वर्ण थे इसके ऊपर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको ये सेवाएं दिया करते थे। जैसे डोमेस्टिक स्लेव होते थे, हायर्ड लेबर होते थे, उनके घरों में लेबर पे काम करते थे, हायर्ड किया जाता था, क्राफ्टमैन होते थे। ये सारा काम वो तीनों के जाकर घर में या उनके खेतों पे करते थे। तो शूद्र का निर्माण, शूद्र वैदिक पीरियड में ये जो पोस्ट था शूद्र, इसका निर्माण इसलिए हुआ था कि उन तीनों वर्णों को हेल्प किया जा सके। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में अब ये जन्म पे हो गया था, जबकि वैदिक पीरियड में प्रोफेशन पे था। दे वेयर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास, वे लोग वेद स्टडी नहीं करते थे, उन लोगों को वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था। कंसिडरेड क्रूअल, ग्रीडी, थीव्स और अनटचेबल, उनको ये सारी चीजें मानी जाती थी कि वे अनटचेबल हैं, उनको छूना नहीं है, वे चोर हैं, ये सारी चीजें चांडाल हैं, ये उनको कंसीडर किया जाता था। नोट, हायर द वर्ना लोअर द पनिशमेंट एंड वाइस वर्सा, ये एक नियम चलता था कि हायर द वर्ना लोअर द पनिशमेंट, अगर किसी की वर्ण, किसी की जाति जितनी ऊंची है उतना कम ही उसको पनिशमेंट मिलेगा उसी अपराध के लिए, जिस अपराध के लिए लोअर वर्ण को हायर पनिशमेंट दिया जाता था। तो वर्ण अगर हायर होगा तो पनिशमेंट लोअर होगा, अगर वर्ण लोअर होगा तो पनिशमेंट हायर होगा। वर्ना बेस्ड सोसाइटी, ये टेंशन एमंग वर्ण, ये तो हम लोगों ने देखा कि पोस्ट वैदिक पीरियड एक प्रमुख कारण रहा 6th सेंचुरी बीसी में रिलीजियस मूवमेंट होने का। उसके कारण भी हमने देखा, क्योंकि सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइड था, जो कि बाय बर्थ थे, प्रोफेशन पे नहीं निर्भर करते थे। तो इसलिए भी लोगों के मन में, लोगों के बीच में मतभेद होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, टेंशन एमंग वर्ना, क्षत्रिय हु वर द गवर्निंग क्लास अपोज टू द रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय जो थे, जो कि राजा थे, रूलिंग क्लास थे, तो ब्राह्मण के जो रिचुअलिस्टिक, जो धार्मिक डोमिनेशन था या उनका जो दबदबा था, 1 नंबर पोजीशन होल्ड करते थे, उसको ये डिनाई करते थे, अपोज करते थे। दूसरा कारण क्या था? ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण था। दूसरा कारण न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आ गई इस समय पोस्ट वैदिक पीरियड में। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा वैदिक पीरियड को, तो उसमें आप देखे होंगे कि वैदिक पीरियड के बाद जब लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है, जिसमें ऋग्वेद को छोड़कर बाकी 3 वेदों की जो रचना होती है, उस समय जितना भी नॉर्दर्न प्लेन था, जो गैंगेटिक प्लेन थे, वहाँ की लकड़ियों को, वहाँ के जंगलों को काटा जा रहा था। जिसमें एक बहुत कहानी प्रचलित है कि एक ऋषि राहु गुणा थे, जो कि अपने मुख में अग्नि को दबाकर और नॉर्दर्न प्लेन की जंगलों को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो ये जंगल काटने का मतलब ही था कि अब वहाँ पे एग्रीकल्चर विद्यमान होने वाला है, एग्रीकल्चर को महत्ता दी जाने लगी है। एग्रीकल्चर को क्यों महत्ता दी जाएगी? क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लगी थी। जनसंख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो खाने के लिए लोगों को ज़्यादा खेती करने की आवश्यकता थी। एरिया कौन था? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार। ये पूरा इलाका को पोस्ट वैदिक पीरियड में जंगलों को साफ कर दिया गया और वहाँ पर खेती की जाने लगी। ये दूसरा कारण रहा। पहला पोस्ट वैदिक पीरियड का, जिसमें ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा, वर्ण व्यवस्था देखी, क्षत्रियों का अपोज देखा ब्राह्मण के खिलाफ। तो ये भी कारण एक रहा कि क्षत्रिय अपोज कर रहे थे ब्राह्मण के डोमिनेशन को, कि राजा हम हैं तो 1 नंबर पोजीशन हम होल्ड करेंगे, ना कि ब्राह्मण। तो इसलिए ये उसका विरोध करते थे। ये एक महत्वपूर्ण कारण रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी रिलीजियस मूवमेंट होंगे, जो भी इसमें धार्मिक नेता गॉड उभर के आएंगे, वो बेसिक रूप से क्षत्रिय वर्ण के ही होंगे। न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई। एरिया क्या था? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार। इन सब जगहों पे नई खेती की नई शुरुआत हुई, भारी मात्रा में खेती होने लगी, क्योंकि यहाँ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता था। थिकली फॉरेस्टेड एरिया वाज क्लियर विद द यूज ऑफ आयरन एक्स।
आयरन का इस्तेमाल इस समय पोस्ट वैदिक पीरियड में बड़े धड़ल्ले से होने लगा था, क्योंकि उस समय तलवारें, हथियार, एग्रीकल्चर टूल्स बनाए जाने लगे थे, जिसके कारण जंगलों को साफ करना आसान हो गया था। तो ये सारी कहानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के कारण होने लगी। न्यू एग्रीकरियन इकोनॉमी का ही ये पार्ट है। यूज आयरन फ्लो, जब आयरन का इस्तेमाल हम लोग सीख गए, धड़ल्ले से उसका करने लगे, तो हम लोग आयरन फ्लो विच रिक्वायर्ड टू बी पुल्ड बाय ब्लॉक्स, जो बैल से जो आयरन के हल हम लोग खींचेंगे उसकी महत्ता बढ़ गई। अब हमको बैल बचाना है, अब हमको बैल चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों ने आयरन खोजा है, आयरन से हम लोगों ने हल बनाया, हल से अब हम खेती करेंगे, खेती के लिए हमने जंगल साफ कर दिए। तो बैल बचाने के लिए हमको अब हिंसा नहीं करनी होगी, जानवरों को नहीं मारना होगा, या खेती जो होगी तो उसमें जो कीट होंगे, जो और सारे कई तरह के फतिंगे होते हैं, चिड़िया होती है, उन सब चीज़ों को बचाना होगा, ताकि ये जो एग्रीकल्चर जो हम लोगों ने डेवलप किया उस समय, उसको क्या कर सके, बेहतरीन तरीके से एक साइकिल के रूप में चलाया जा सके। वैदिक प्रैक्टिस ऑफ किलिंग कैटल इन द सेक्रीफाइसेस, जो वैदिक प्रैक्टिस था किलिंग ऑफ कैटल, मवेशियों को जो मारा जाना था उसको स्लोली डिमिनिश्ड कर जाएगा, धीरे धीरे उसको कम किया जाएगा। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी के कारण ही हो रहा है, क्योंकि हमको बैल चाहिए, बैल के लिए हमको गाय बचाना होगा, तो इसलिए एकदम हिंसा को, नन वायलेंस को रोका गया, मवेशियों को मारा जाने से, क्योंकि उसके हमको जो उसके उससे जो हमको मैन्योर प्राप्त होगा उससे हम खेत में डालेंगे और हमारा खेत फर्टाइल होगा। तो मवेशियों को ना मारा जाने लगा, धीरे धीरे कम किया गया। द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन दिस आल्सो मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट एग्रीकल्चर, सो प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस स्टॉप। ये सबसे डिफिकल्ट काम था कि जानवरों का जो बलि दी जाती थी, सेक्रीफाइस किए जाते थे धार्मिक कर्मकांड को लेके, उसको रोकना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको धीरे धीरे कम किया। वैश्य वांटेड अपलिफ्टमेंट इन सोशल हायरार्की। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि क्षत्रिय जो थे अपोज कर रहे थे ब्राह्मण का रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन को लेकर। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी आने के कारण वैश्य भी क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे। वैश्य वांटेड अपलिफ्टमेंट इन सोशल हायरार्की। वैश्य चाहते थे कि टैक्स हम पे करते हैं, खेती हम कराते हैं, बाजार में सामान हम सेल करते हैं, तो टैक्स सबसे ज़्यादा हम देंगे, तो मेरी हायरार्की 3 नंबर पे नहीं, उससे ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। अब क्षत्रिय और वैश्य दोनों इस चीज़ का अपोज कर रहे हैं हायरार्की का। लुक्ड अ न्यू रिलीजन विच वुड इम्प्रूव, और इकोनॉमिकल रिच थे ये लोग हायरार्की पैसे में, तो चाहते थे कि हायरार्की में हम ऊपर जाएं, तो इसलिए ये लोग एक नए रास्ते की तलाश में जुटे, एक नए धर्म की तलाश में, और उसी का ये नतीजा ये हुआ कि 6th सेंचुरी BC में रिलीजियस मूवमेंट हुए, उसमें जैन, बौद्ध प्रमुख रूप से सामने उभर कर आए। रीजन क्या था नया धर्म खोजने का, क्योंकि जो वर्धमान महावीर थे, दे डिडंट लेड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ना सिस्टम। नए धर्म की ओर इसलिए झुके क्योंकि 2 धर्म हम नाम ले रहे हैं, बौद्ध और जैन। तो महावीर जो थे, वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, फाउंडर हैं, और गौतम बुद्धा भी बौद्ध धर्म के फाउंडर हैं। तो दे डिडंट लेड इम्पोर्टेंस ऑन एग्जिस्टिंग वर्ना सिस्टम। तो वैश्य और क्षत्रिय ये दोनों मिलकर वर्ण सिस्टम को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, हायरार्की को नहीं मानते थे, इसलिए वैश्य और क्षत्रिय इनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। दे सपोर्ट नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो कैटल के सेक्रीफाइसेस हो रहे थे रिचुअलिस्टिक तरीके से, उसको ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए वैश्य लोगों को ये एक बेहतर लगा, क्योंकि इससे अब कोई कैटल नहीं मारा जाएगा, कोई मवेशी नहीं मरेगा, कोई जानवर नहीं मरेगा, तो उससे जो एग्रीकल्चर का जो साइकिल है वो क्या हो जाएगा, पूरा चलेगा, अच्छे से चलेगा। दे सजेस्टेड टू लिव विद बेसिक नेसेसिटी, और कोई दिखावा नहीं, आप आराम से एक साधारण चीज से खाना पीना और सोना, आप अपना जीवन इससे चलाइए, इसलिए भी इसकी ओर आकर्षित होंगे।